Good morning, this is your science class, and we were studying chapter number 9, and we are at page number 92. Let's begin. We see that all living things seem to have some common characteristic. They all need food, respire, respond to stimuli, and reproduce, show movement, and grow and die. ठीक है, हमने देखा लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी. ऑलमोस्ट एवरीथिंग और एवरी कैरेक्टरिस्टिक वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट इज़ फूड. वी नीड फूड, यानी जो भी ऑल लिविंग थिंग्स होती है उनको फूड की ज़रूरत होती है. रेस्पायर करते हैं यानी सांस लेते हैं. रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड करते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ा है. एंड रिप्रोड्यूस करते हैं, जन्म देते हैं. सो मूवमेंट भी दिखाते हैं और बढ़ते हैं और मरते भी हैं. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी लिविंग बीइंग के, लिविंग थिंग्स के. ठीक है. डू वी फाइंड सम नॉन लिविंग थिंग दैट आर ऑल्सो सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक. क्या ऐसे लिविंग थिंग के अलावा भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं जो इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है जिनकी, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कार, बाइसिकल और क्लॉक जो होते हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं, उनमें मूवमेंट होता है. ठीक है. रिवर में भी मूवमेंट होता है. मून भी मूव करता है. ठीक है. क्लाउड भी क्लाउड ग्रो करता है यानी साइज़ बड़ा होता है उसका. कैन सच थिंग्स कैन बी कॉल्ड लिविंग. क्या हम इन सारी चीज़ों को लिविंग कह सकते हैं? वी आस्क आवर सेल्फ, डू दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो शो ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. क्या ये इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी, जो नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ी, जो मूव करते हैं, तो क्या मूव करने के अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक है? जैसे कि हमने लिविंग थिंग्स में पढ़ी थी रिप्रोड्यूस, मूवमेंट, ग्रो, डाई. क्या ये सारी चीज़ इनमें दिखती है? ऑफ कोर्स नहीं दिखती होगी. इन जनरल समथिंग that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग में वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी एक साथ. ठीक है. तो इसीलिए एक साथ जब वो सारी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो फिर वो नॉन लिविंग थिंग कहलाएगी. ठीक है. To understand this a little better, let us look at the specific example. Consider any seed, say मूंग. Is it living? ठीक है. तो अगर इसको एग्जांपल को इसको इस चीज़ को समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं. हमें एक मूंग लेना होगा. मूंग, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये लिविंग है? इट कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ्स एंड डू नॉट शो एनी ग्रोथ फॉर सम ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. ठीक है. तो ये एक दुकान में रखा हुआ है मूंग और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं जैसे कि चेंजेस किसी लिविंग थिंग में आते थे. हाउएवर वी ब्रिंग द सेम सीड एंड प्लांट इट इन द सॉइल. लेकिन अगर हम इस सीड को लेके आए, यानी मूंग के सीड को, जिसकी मूंग की बात कर रहे हैं, वो एक सीड भी है, अगर उसको हम बो देंगे तो वो उग जाता है. ठीक है. तो अगर उसको हम लेके आए और उसको प्लांट कर दें किसी सॉइल में, कहीं पे सॉइल में, और उसको वाटर करें, यानी उसमें वाटर दे, और इट टर्न्स इनटू अ होल प्लांट, और वो एक प्लांट में चेंज हो जाएगा. डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट, ग्रो और रिप्रोड्यूस व्हेन इट वाज इन शॉप फॉर मैनी मंथ्स? तो ठीक है, अब तो वो प्लांट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब वो शॉप में था तो क्या उसको फूड की ज़रूरत थी? क्या वो एक्सक्रीट करता था? क्या वो रिप्रोड्यूस करता था या ग्रो करता था? नहीं करता था. जैसे ही हमने उसको ज़मीन में डाला तो वो ग्रो करने लगा. ठीक है. रिप्रोड्यूस होने लगा और जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक लिविंग की थी उसमें आने लगी. वी सी डेट देयर कैन बी केसेस व्हेन वी कैन नॉट ईजिली से दैट अ थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर इट टू बी कॉल्ड लिविंग. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी चीज़ में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी. जैसे कि जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा, रिप्रोड्यूस, मूवमेंट और फूड, रेस्पायर. ठीक है. जैसे कि मूंग लिया था तो पहले तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे, फिर उसके बाद जब उसको मिट्टी में डाला तब जाके उसमें चेंजेस दिखाई दिए, यानी लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दिए. ठीक है.
What then is life? तो फिर किस चीज़ को लाइफ कहेंगे हम? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it is warm inside? ठीक है. There is some heat being produced inside the sack of wheat. The seed respire and in that process give out some heat. We see that respiration is a process that takes seed to place in seeds even when some of our other life process may not be very active. ठीक है. तो ठीक है. वाई लाइफ क्या है इसके बारे में अगर समझते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि आप अपना हाथ किसी सैक ऑफ किसी सैक में यानी किसी बोरे में डाल के देखिए, अंदर की तरफ डाल के देखिए जिसमें गेहूँ भरा हो, ऐसे बोरे में डाल के देखिए. देयर इज़ सम हीट यानी आपको कुछ गर्मी समझ में आएगी आपके हाथ में जब आप बोरे के अंदर अपना हाथ डालेंगे. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीड्स जो होते हैं यानी जो गेहूँ के पड़े हैं रखे हैं सैक्स में, तो वो रेस्पायर करते हैं. इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट. और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? हीट जनरेट होता है यानी गर्मी पैदा होती है. रेस्पायर करते हैं. रेस्पायर करना यानी एक्सचेंजेस ऑफ गैस ये कह सकते हैं. ठीक है. वी सी दैट रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड्स. तो हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो सीड में होती है. इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ अदर लाइफ प्रोसेस में नॉट बी वेरी एक्टिव. तो बाकी प्रोसेस भले ही किसी सीड में ना दिखाई देती हो, जैसे कि ग्रो ना दिखाई देता हो, मूवमेंट ना दिखाई देती हो, एक्सक्रीशन नहीं दिखाई देता हो, लेकिन एक प्रोसेस जो दिखाई देती है वो है रेस्पायर. ठीक है. इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन व्हाट देन इज़ लाइफ. ठीक. तो ये बहुत इजी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देना कि व्हाट इज़ लाइफ यानी लाइफ को क्लियरली डिफ़ाइन करो, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ काउंटर क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बिल्कुल उसी के जैसे सेम होते हैं. अगर मैं कहता हूँ कि लाइफ ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर थिंग जो है चलती हुई दिखाई दे या ग्रो करती हुई दिखाई दे, तो अगर मैं कहूँगा ग्रो करती हुई दिखाई दे, यानी बढ़ती हुई दिखाई दे, तो काउंटर क्वेश्चन ये हो सकता है कि तो क्लाउड भी तो बढ़ता है, क्लाउड भी तो उस साइज़ में बड़ा होता है, तो क्या वो क्लाउड लिविंग है? लेकिन क्लाउड तो नॉन लिविंग है. तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है. हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है. लेकिन फिर भी हम आसपास की सारी चीज़ें को देखें और लिविंग जो भी हमारे आसपास लिविंग है उस सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि लाइफ बहुत खूबसूरत होती है. लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है. तो इन जनरल हम ये ज़रूर जानते हैं कि लाइफ होती है यानी जो लिविंग थिंग होती है उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूर पाई जाएंगी, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इनमें से कोई एक होगी, दो होगी, तीन होगी या सारे होंगे. ठीक है. और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग में भी पाई जाएगी, लेकिन उस कोई एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर पाया जाएगा, लेकिन सारे कैरेक्टर नहीं मैच खाएंगे. ठीक है. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक. पेज नंबर 93. Here we have fill in the blank first. No, there are two questions. First is what is habitat, and the second is how are cactus adapted to survive in the desert. ठीक है. हैबिटेट क्या होता है और हाउ आर कैक्टस अडाप्टेड टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. तो डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए कैक्टस क्या करता है. ठीक है. तो हैबिटेट की बहुत इजी एक डेफिनेशन थी जो आपने होमवर्क में भी करी हुई थी. आंसर नंबर फर्स्ट, द सराउंडिंग sorry where plants and animals live
एंड सर्वाइव रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। तो ऐसी सराउंडिंग जहाँ पे प्लांट और एनिमल जो है लिव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सरवाइव करते हैं, तो वो जगह, वो सराउंडिंग जो होती है वो हैबिटेट कहलाती है। और एडाप्टेशन ऑफ कैक्टस इन डेजर्ट, डेजर्ट में कैक्टस का एडाप्टेशन क्या होता है ये हम देखते हैं कि द लीफ इज़ मॉडिफाइड, उनकी लीफ जो होती है वो मॉडिफाइड हो चुकी होती है, ठीक है, और वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन कम होता है। ट्रांसपीरेशन यानी उनके बॉडी से वाटर जो है वो कम जाता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस इज़ कैरीड बाय द स्टेम, स्टेम के थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीव्स के थ्रू होता है। द स्टेम इज़ कवर्ड बाय थिक वैक्सी लेयर, तो स्टेम में एक वैक्सी लेयर चढ़ जाती है, चढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा उस पूरे प्लांट से नहीं जाता। एंड कैक्टस हैव रूट दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर अब्जॉर्बिंग वाटर, तो वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए उसकी जो रूट होती है वो बहुत नीचे तक जाती है, कैक्टस की रूट, ताकि उसको पानी मिल सके, ठीक है। सो लुक एट द आंसर्स ऑफ fill in the blank. First, the presence of specific feature which enable the plant or animal to live in a particular habitat is called adaptation. तो इसे क्या कहते हैं, एडोप्टेशन कहते हैं। ये चीज़ अभी हमने स्टडी किया है। एंड द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। तो हैबिटेट ऑफ अ प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, तो ठीक है, ज़मीन में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल का जो हैबिटेट होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है। एंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर, और जो पानी में होता है वो एक्वेटिक हैबिटेट कहलाता है। पानी में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में अगर कहा जाए तो उनके हैबिटेट कहलाएंगे एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। एंड द सॉइल, वाटर एंड द एयर आर द एबायोटिक फैक्टर ऑफ द हैबिटेट, तो हैबिटेट का एबायोटिक फैक्टर क्या कहलाता है, हैबिटेट का एबायोटिक फैक्टर कहलाएगा सॉइल और वाटर, यानी जो चीज़ नॉन लिविंग है, और एयर, जो नॉन लिविंग है वो एबायोटिक कहलाती है और जो लिविंग होता है वो बायोटिक कहलाता है। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई, तो ठीक है, हमारे सराउंडिंग में कुछ चेंजेस होता है जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स होता है, तो वो हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं कि कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से हमें चूज़ करना है कि लिविंग और नॉन लिविंग कौन से हैं। तो नॉन लिविंग चूज़ करना है, तो ये जो प्लो लिखा हुआ है ये नॉन लिविंग है, स्विंग मशीन जो है वो नॉन लिविंग है, रेडियो नॉन लिविंग है, बोट नॉन लिविंग है, और बस इतनी ही चीज़ें जो हैं वो आपके नॉन लिविंग आंसर में आएंगी। ये आंसर हो गया आपका प्लो, स्विंग मशीन, रेडियो एंड बोट, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, गिव द एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, तो ऐसी कोई नॉन लिविंग थिंग बताइए जिसमें कुछ लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक भी हो। तो ठीक है, ऐसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में अगर बोल दूं तो कार है, जिसकी एक दो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग से भी मैच करती है, जैसे कि ये मूव करती है, ठीक है, और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या फिर इसको कह सकते हैं कि एयर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। फाइनली एयर में ऑक्सीजन होती है, तो एयर की ज़रूरत होती है या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब आप पूछोगे कैसे कार में ज़रूरत होती है। हाँ, कार में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब उसमें ऑक्सीजन जाती है, ये हमें अभी हमारी स्टैंडर्ड में तो ये चीज़ नहीं पता हमें, लेकिन बाद में पता चलेगा कि कार में एयर की भी ज़रूरत होती है। जब वो एयर कार के पास जाती है, कार के अंदर जाती है, तब हमारा इंजन जो है फिर वो काम करता है, यानी
पेट्रोल भी होता है और एयर भी होती है, तभी इंजन चलता है, तभी कार आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे टायर्स में भी एयर लगती है। ठीक, तो ये हो गया एक कार जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग की जैसी सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। Which of the non-living things listed below were once part of living thing? इसमें से कौन सी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग ऐसी है जो कि पार्ट ऑफ लिविंग थिंग है? ठीक है, तो आपको पहले ऑप्शन देख लीजिए। बटर, लेदर, सॉइल, वूल, कुकिंग गैस, एप्पल और रबर। तो ये पार्ट ऑफ लिविंग थिंग, इनमें से क्या क्या हो सकता है? इसमें से बहुत सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लिविंग थिंग दिख रही है, जैसे कि बटर जो है वो कहीं ना कहीं लिविंग थिंग का पार्ट है। लेदर जो है वो भी लिविंग थिंग का पार्ट है। वूल जो है वो भी लिविंग थिंग का पार्ट है। कुकिंग ऑयल भी है, लिविंग थिंग का पार्ट है। एंड एप्पल भी है, लिविंग थिंग का पार्ट है। और रबर भी लिविंग थिंग का पार्ट है, क्योंकि बटर हमें मिल रहा है मिल्क से, और जो मिल्क मिल रहा है वो आपको काऊ से मिल रहा है या फिर बफेलो से मिल रहा है। लेदर जो मिल रहा है वो भी एनिमल से मिल रहा है। वूल जो है वो भी एनिमल से मिलता है। कुकिंग ऑयल प्लांट से मिलता है। एप्पल प्लांट से मिलता है। रबर प्लांट से मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कनेक्टेड हैं, किससे? लिविंग थिंग से। सिर्फ सॉइल जो है वो किसी लिविंग थिंग से नहीं कनेक्टेड है। ठीक है, अब आते हैं लिस्ट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक में देख लेते हैं। ग्रोथ, नीड फूड, रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। ये जो है दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। ठीक है, तो ग्रास लैंड में रहने वाले एनिमल्स के लिए सर्वाइवल के लिए यानी उनके ज़िंदा रहने के लिए स्पीड यानी उनका तेज़ होना क्यों इम्पोर्टेंट है? देयर आर फ्यू ट्रीज फॉर एनिमल्स टू हाइड। टाइगर ईट्स डियर। टू सर्वाइव द डियर हैज़ टू रन फास्टर देन टाइगर। Thus speed is important to the for survival in the grassland of for animals। ठीक है, तो कुछ ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे एनिमल्स के छुपने के लिए, लेकिन क्या होता है वहाँ पे टाइगर होता है, और अगर टाइगर से बचना है जानवरों को, तो जानवरों को जानवरों के पास स्पीड होना ज़रूरी है, नहीं तो वो मर जाएंगे, मारे जाएंगे। टाइगर जो है उन्हें खा जाएगा। और टाइगर की भी स्पीड होना चाहिए ताकि वो अपने जानवर को पकड़ सके, और जानवरों की भी स्पीड होनी चाहिए ताकि वो टाइगर से भाग सके। तो ग्रास लैंड में रहने वाले एनिमल्स के लिए स्पीड होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन ऑफ पेज ऑफ चैप्टर नंबर 9। ठीक है, कंप्लीट दीज क्वेश्चंस।